वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंदर पूरे अगस्त महीने का निचोड़ अपने पढ़ेंगे, क्योंकि अगस्त महीना आज 31 अगस्त है और अगस्त महीना कंप्लीट हो चुका है। तो पूरे अगस्त 2023 की पूरी मंथली क्लास आपको इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो सुपर फास्ट अपनी ये रिवीजन क्लास रहेगी, क्योंकि आपको डेली सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास है मिलती है। तो आज अपने पूरे अगस्त 2023 पूरे मंथ की इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो शाम आज 4 बजे की क्लास के अंदर अपने पूरे अगस्त 2023 मंथली महा मैराथन क्लास सुपर फास्ट रिवीजन क्लास अपनी रहेगी। तो स्टार्ट करें। और आज आपके लिए अंतिम मौका है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर आपको 50% की छूट दी जा रही है। इस ऐप पर आपको सभी ऑनलाइन जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर आप आज को 12 बजे तक आपके पास अंतिम मौका है। इस टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठाएं और आपको राजस्थान, इंडिया और करंट आपका एकदम मजबूत हो जाएगी, क्योंकि लगभग हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया और राजस्थान करंट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहे कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के लिए, तो राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी और आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज और आरपीएससी आरएसएम के लिए चल रही है, सूचना सहायक के लिए है और पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। तो आज आपके लिए अंतिम मौका है, बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस ऐप को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है और आज आपको 12 बजे तक अंतिम मौका है, तो इस मौके का आप फायदा उठाएं। इसके बाद में आपको पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की हमारी मंथली मैराथन क्लास सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, हाल में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो अपनी ये सुपर फास्ट एक रिवीजन क्लास रहेगी। तो अभी आपको पता है 5 सितंबर को ताजा हमारी बाजार के अंदर भी बुक आ रही है। हाल में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो है कौन सा? ये है बेंगलुरु शहर। कौन सा शहर है? बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर के अंदर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के अंदर भारत ने 17 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? इसके अंदर भारत ने 17 पदक जीते हैं। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो त्रिपुरा की है अस्मिता डे और इन्होंने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 के अंदर कौन सा पदक जीता? एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो कौन सा ये 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया? किसने? पीएम मोदी ने। और ये किया है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। किसे किया है? श्रीलंका के राष्ट्रपति से। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कैसी फेयर का संबंध किस देश से है? आपको पता है फीफा महिला विश्व कप का आयोजन हो चुका है और इसका जो फाइनल खिताब है वो जीता था स्पेन देश ने। किसने जीता? स्पेन की जो महिलाएं टीम है उसने फाइनल खिताब जीता था। इसके अंदर पूछा कैसी फेयर यानी कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है कैसी फेयर, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है दक्षिण कोरिया से। किससे संबंध है? दक्षिण कोरिया से। आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी हैं? आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? और ये भारतीय महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर बन चुकी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो ये किया है किसने? यूनेस्को ने। किसने किया है? अपने तो राजस्थान सरकार क्या है बच्चों को 10वीं 12वीं बच्चों के उनको स्कूलों में फोन बांटती है, मोबाइल फोन स्मार्टफोन दे रही है और यहाँ पर यूनेस्को ने क्या है अपने स्कूलों में स्मार्टफोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। कौन सा बन चुका है? ये क्रैच नीति का मतलब होता है
जो घर पर ही वो महिलाएं कामकाज से संबंधित जो कामकाज करती है ना महिलाएं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। किसने? हरियाणा की राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में चर्चा में रही सायुनी योजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रही सायुनी योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है गुजरात से। सायुनी का मतलब होता है ये है सिंचाई परियोजना से। गुजरात के अंदर सिंचाई परियोजना से किसानों को इसमें पूरा लाभ मिलेगा। तो ये सायुनी योजना है, गुजरात राज्य से संबंधित है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियन बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल के अंदर हराकर किस टीम को हराकर चैंपियन बनी? तो इसने फाइनल में हराया था स्पेन को। इसको हराया स्पेन को। क्या है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर इसमें महिला हॉकी खिलाड़ी की चैंपियन बन चुकी है। किस राज्य सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है? किस राज्य सरकार ने दिग्गज उद्योगपति है रतन टाटा और इनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है? किसने? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। कौन है महाराष्ट्र के सीएम? वो है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। और उन्होंने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये करेगा केरल राज्य। कौन सा करेगा? केरल राज्य है ये भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा हेतु देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यानी कि ऐसे कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने क्या है बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास लॉन्च किया है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? किसके अनुसार? एसबीआई। तो एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत बनेगा कब तक है? 2027 तक क्या है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पीएम मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया? तो उन्होंने यात्रा की थी राजस्थान राज्य की। राजस्थान में कहां पर है? उन्होंने राजस्थान में जब सीकर जिले की यात्रा की थी तब उन्होंने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था। हाल में किस शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा? अभी आपको पता है 25 से 28 सितंबर तक वर्ल्ड देश की पहली कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा। कहां पर है? तो ये होगा, ध्यान रखना, बेंगलुरु के अंदर। कहां पर होगा? बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट, हाल में इग्गा स्विस्टिक ने वॉर्सो में WTA खिताब जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? हाल ही में इग्गा स्विस्टिक ने वॉर्सो में WTA खिताब जीता और इनका संबंध है किससे? इनका संबंध है टेनिस के खिलाड़ी। किसकी है ये? टेनिस की खिलाड़ी है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर कंपाउंड इवेंट के चैंपियन बने। इनका संबंध किस खेल से है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर क्या है? भारत के हैं संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर है और इन्होंने कंपाउंड इवेंट के चैंपियन बने और ये इनका संबंध है तीरंदाजी के ये खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं ये? तीरंदाजी के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के सीएम ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश के सीएम ने। हाल में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बन गए? ये ताजा मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या की क्लास दी उसमें मैंने करवाया है। तो कौन बन गए? गणेशन कनबिरान। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? गणेशन कनबिरान है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक हैं, बन चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा किसने की है? कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसने घोषणा की है? ये की है सेबी ने। किसने की है? सेबी ने इसकी घोषणा की। और वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है। किस केंद्रीय मंत्री ने रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? अमित शाह ने। किसने किया है? हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा केंद्रीय मंत्री, उन्होंने रामेश्वर के अंदर क्या है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। हाल में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में
भारत ने कितने पदक जीते हैं? किसके अंदर है? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने जीते हैं कितने पदक है? 17 पदक जीते हैं। कितने? 17 पदक जीते। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ पर है? झारखंड के जमशेदपुर के अंदर देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है? तो भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला जो उपन्यास है वो क्या है? बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल हुआ। तो वो है कौन सी लेखिका? चेतना मारू। कौन है? चेतना मारू। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सर्वाधिक अरबपति विधायकों के साथ कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सर्वाधिक अरबपति विधायकों के अंदर सबसे टॉप पर है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। जुलाई 2023 में माल व सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपए से बढ़कर कितने रुपए हो चुका है? तो ये हो चुका है, ध्यान रखना, 1.65 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी। कितना हो चुका है? 1.65 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? किस राज्य सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की? और ये की है हरियाणा की सरकार ने। इस योजना का मतलब ये होता है, अगर 75 वर्ष से जो अधिक आयु के पेड़ है ना, वृक्ष खड़े हैं, तो उसमें जो व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा, परवरिश करेगा ना, उसको क्या है, हरियाणा की राज्य सरकार उसको पेंशन देगी। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसने प्रारंभ की? हरियाणा की सरकार ने। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब है, और किताब है इलेक्ट्रसन कारगिल एक यात्री की जुबानी। इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है अजय भट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? अजय भट्ट ने। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो अपना आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की इस क्लास के अंदर चर्चा करते जाएंगे, फटाफट रिवाइज आपने करेंगे बस। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? भारत ने 14 पदक जीते। पीएम मोदी ने कब तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा है? पीएम मोदी ने कब तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा? और ये रखा है 2025 तक। कब तक रखा है? 2025 तक। विदेशों में भारतीयों के समूह के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो विदेशों के अंदर क्या है, भारतीयों के समूह के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने ई केयर पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 ई केयर पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी? और ये दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसने दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की शुरू की है? किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की की शुरुआत की? और ये की है चीन देश ने। किसने शुरुआत की है? चीन ने। भारत की G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की गई? भारत की G20 जो अध्यक्षता है उसके अंदर थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? मैसूर कर्नाटक। कहां पर किया गया? मैसूर कर्नाटक के अंदर थिंक 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? और ये किया है असम के सीएम ने। कौन है असम के सीएम? हिम्मत बिस्वा शर्मा। कौन है? हिम्मत बिस्वा शर्मा। और उन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया। 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समुराय और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया है? किस राज्य में किया? ये किया है उन्होंने, कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, और उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समुराय और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया है। हाल ही में FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए?
तो ये बन चुके हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? डी गुकेश बन चुके हैं। भारत अपने पहले महासागर मिशन चंद्रयान मिशन समुद्रयान के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने वाला कौन सा देश होगा? तो भारत अपने पहले महासागर के अंदर क्या है? समुद्रयान के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने वाला कौन सा देश होगा? तो ये होगा 5वां देश। कौन सा देश होगा? 5वां देश। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी। कौन है? शाहजी केवी। और इसने ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी राजस्थान किस राज्य को? इसको दी थी राजस्थान राज्य को स्वीकृति दी थी। किसने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है? किसने मोबाइल ऐप है जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा और ये लॉन्च किया है? NHAI ने। किसने? यानी कि नेशनल हाईवे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण ने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय ने किस लिमिटेड को कैटेगरी 1 मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करने की मंजूरी दी? और ये दी है ONGC लिमिटेड। यानी कि ये अलग है, ध्यान रखना, इसको नवरत्न करने की मंजूरी दी है ये है ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, ONGC विदेश लिमिटेड है, इसको क्या है? मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज करने की मंजूरी दी है। किसने? वित्त मंत्रालय ने। अगला, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? किसके अंदर? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने कौन सा पदक जीता? इसके अंदर भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? एकमात्र भारत ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की 17 साल की अदिति स्वामी सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गई, इनका संबंध किस खेल से है? तो भारत की 17 साल की अदिति स्वामी और ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गई, इनका संबंध है तीरंदाजी की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? तीरंदाजी की खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, किस आयोग ने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया है? किस आयोग ने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया? और ये किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। किसने किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया? अभी आपको पता है इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2022 के अंदर। कब हुई? दिसंबर 2022 के अंदर अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई। इसमें कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया? 1309। इसके अंदर पहले चरण की शुरुआत हुई है। पहले चरण के अंदर 508 स्टेशनों को चुना गया है। टोटल 1309 है, लेकिन पहले चरण के अंदर 508 स्टेशनों को शामिल किया गया। किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक भूतपूर्व योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक भूतपूर्व योजना शुरू की? और ये की है केरल की सरकार ने। इसने की है केरल की सरकार ने। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और IAS अधिकारी N विठल का निधन हो चुका है। ये किस राज्य के IAS अधिकारी थे? तो IAS अधिकारी थे, ये थे गुजरात राज्य के। किसके थे? गुजरात राज्य के IAS अधिकारी थे। पुरस्कार विजेता भी थे N विठल और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली है? हाल ही में भारतीय वायुसेना को क्या है? किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली? और ये मिली है इजराइल से। किस देश से मिली है? इजराइल देश से ये स्पाइक मिसाइलें मिली है। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? कौन बन चुके हैं? तो भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं राजीव गौबा। कौन बन गए? ऑप्शन नंबर सी, राजीव गौबा बन चुके हैं। किस राज्य में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की गई? ये की है राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और उन्होंने क्या है राजस्थान के अंदर संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। किसने? राजस्थान के राज्यपाल ने। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया? किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया? ये किया गया बिहार राज्य के अंदर। कहां पर किया गया है? बिहार के अंदर ये राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए कितनी महिला पैनल नियुक्त की है? सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के अंदर राहत की निगरानी के लिए कितनी महिला नियुक्त की? और ये की है आपको पता है कितनी? ये की है 3 महिलाओं को। कितनी? 3 महिलाओं को एक कमेटी बनाकर वहां पर नियुक्त किया है।
विक्टर एक्सेलेसन ने जापान ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो विक्टर एक्सेलेसन ने जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया और इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी। ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला 18वां देश बना है। तो ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला 18वां देश बन गया। कौन सा? ये बना है इराक देश। कौन सा बन चुका है? इराक देश बन चुका है। EG 5.1 नाम का कोविड-19 का एक नया वेरिएंट किस देश में तेजी से फैला है? तो EG 5.1 नाम का कोविड-19 एक वेरिएंट है और ये किस देश के अंदर तेजी से फैला? तो ये फैला है, ध्यान रखना, ब्रिटेन के अंदर। किस देश में फैला है? ब्रिटेन के अंदर ये तेजी से फैला है। देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा वाहन लॉन्च किया गया? देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा वाहन ई वाहन लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया निराक्षी। कौन सा लॉन्च किया गया है? निराक्षी लॉन्च किया गया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? इसके अंदर भारत ने 26 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 26 पदक जीते। भारतीय रेसलर्स ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? किसके अंदर? भारतीय रेसलर ने विश्व अंडर 17 विश्व में भारत ने इसके अंदर 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 11 पदक जीते हैं। क्वाड देशों का सालाना युद्ध अभ्यास मालाबार एक्सरसाइज 11 से 21 अगस्त को किस देश में हुआ है? तो क्वाड देशों का एक सालाना युद्ध अभ्यास है मालाबार एक्सरसाइज। ये 11 से 21 अगस्त को किस देश में हुआ? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यानी कि पहली बार इसकी मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी 2023 योजना की शुरुआत की? और ये की है तेलंगाना की सरकार ने। किसने की है? तेलंगाना की सरकार ने। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 3 जुलाई 2023 को कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया कौन सा? ये लॉन्च किया गया ई सर्च। कौन सा लॉन्च किया गया है? ई सर्च मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस देश ने वोस्तोनी कोस्मोड्रोम से लूना 25 मिशन की लॉन्चिंग 11 अगस्त को की थी? तो ये आपको सभी को पता है। भी चंद्रयान उन्होंने भी लूना 25 की एक लॉन्चिंग की थी चंद्रयान 3 पर, वहां पर चंद्रमा पर भेजने के लिए, लेकिन ये बीच में ही असफल हो चुका। तो ये किस देश ने भेजा था? ये भेजा था रूस ने। किसने भेजा था? रूस देश ने। 2022-23 में प्रधानमंत्री जन धन योजना में लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या वाले कौन से राज्य हैं? तो इसके अंदर सबसे टॉप पर है, 1 नंबर पे बिहार, 2 नंबर पे है उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे है तमिलनाडु और इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये 3 राज्य प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर लाभार्थियों की अधिक संख्या में सबसे 3 टॉप पर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार किसने संभाला है? अभी ताजा इनकी नियुक्ति हुई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया किसने? संजय कुमार ने। किसने संभाला है? संजय कुमार ने संभाला है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत का 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान इसके अंदर है? भारत का 6ठा स्थान है। जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला कौन सा जिला है? जल जीवन सर्वेक्षण के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन किस जिले ने किया? और ये किया है श्रीनगर ने। और श्रीनगर है कहां पर? यह है जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश में श्रीनगर है। तो इसने जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अधिक प्रदर्शन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भू विजन को किस शहर में लॉन्च किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भू विजन को किस शहर में लॉन्च किया? ये किया है हैदराबाद के अंदर। ये भू विजन एक ध्यान रखना क्वालिटी है कृषि अनुसंधान की। तो इसको किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? किसने? भारतीय नौसेना ने। किस देश के साथ ये किया है? ध्यान रखना किसके साथ है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जायद तलवार अभ्यास का आयोजन किया है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इन्होंने किया था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और इन्होंने नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के अंदर ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये उन्होंने किया है तमिलनाडु के अंदर। वहां पर किया है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बन चुका है? तो ये है मध्य रेलवे का एक स्टेशन है भुसावल डिवीजन, और इसका पहला पिंक स्टेशन बन गया कौन सा? न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा बन गया? न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बन चुका है। न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के एक प्रयास में सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किसने किया है? यानी कि न्याय के अंदर क्या है, उसको सरल और आधुनिकीकरण बनाने के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है, जो हमारे वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट के ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी फलक की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कौन सी ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्या ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी है फलक है, और इसकी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनी, और वो बन चुकी है कौन सी? करीना कपूर। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन गई? करीना कपूर। 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना है, तो कौन सा बन गया? वो बन चुका है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बन गया? AU स्मॉल फाइनेंस। 24x7 का मतलब होता है यानी कि 7 हफ्तों, यानी कि हर हफ्ते के अंदर 24 घंटे क्या है, जो ग्राहक और बैंकर के बीच में क्या है, वीडियो कॉलिंग होगा, यानी कि वीडियो बैंकिंग, यानी कि वीडियो, जैसे अपने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, वैसे क्या ग्राहक भी वीडियो बैंकिंग से, बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर सकता है। तो ये हर 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला पहला बैंक बन गया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। किस देश की संसद 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग होगी? तो ये भंग हो चुकी है पाकिस्तान की, और वर्तमान में इसके जो कार्यवाहक जो कौन बनाए गए वो हैं, तो ये बन चुके हैं, आपको पता है अनवर उल हक काकर। अब वर्तमान में आपको पता है ये 8वें अभी वर्तमान में पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं, तो ये याद रखना बढ़िया तरीके से इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर चौथी बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है? तो भारत ने किस देश को हराया? ये हराया है मलेशिया को। किसको हरा दिया? मलेशिया को फाइनल के अंदर हराकर भारत ने चौथी बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सौर मिशन शुरू किया, और ये किया है मेघालय के सीएम ने। कौन है मेघालय के सीएम? कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा, और उन्होंने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बनेगा? देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बना है? तो ये बनेगा, आपको पता है, कर्नाटक राज्य के अंदर। कहां पर बना है? कर्नाटक राज्य के अंदर देश का पहला एयरपोर्ट बन चुका है, वाटर एयरपोर्ट। दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड किसे प्रदान किया गया? RICS, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड दिया गया सुभाष रुनवाल को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया है? सुभाष रुनवाल को ये प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में किस सदस्य को शामिल नहीं किया है? तो ये आपको पता है 3 सदस्य इसके अंदर होते हैं, लेकिन अब वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, और संसद में जो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको अंदर इसके अंदर शामिल किया गया। भारत में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर कब तक 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान में 6% से बढ़ाकर है कब तक 15% करने का लक्ष्य रखा? ये रखा है 2030 तक। कब तक है? 2030 तक। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा? मार्च 2024 तक है भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है 10,000। कितनी? 10,000 खोलने का लक्ष्य रखा है। नाटो के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस संगठन का 32वां सदस्य किस देश को बनाया गया? तो 31वां तो मैंने आपको बताया, कौन सा बना? फिनलैंड। और 32वां कौन सा बन गया? स्वीडन बन चुका है। कौन सा बन गया? स्वीडन 32वां इसका सदस्य देश बन चुका है। हाल में देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया गया उज्जैन मध्य प्रदेश। कहां पर किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित
किया गया है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो नीति आयोग ने किसके सहयोग से यह किया है? इसरो के सहयोग से किया है। देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 से प्रारंभ किया है। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के पीएम मोदी हैं, वो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। किस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहां पर किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश की सेना के नवीनतम हेरोन मार्क II ड्रोन सीमाओं पर नजर रखने की एक नई शक्ति शामिल हुई है? तो किस देश की सेना में ये हुई है? आपको पता है भारतीय सेना के अंदर। कहां पर हुई है? भारतीय सेना के अंदर क्या एक नवीनतम शक्ति है हेरोन मार्क II, और ये ड्रोन सीमाओं पर नजर रखने की एक नई शक्ति भारतीय सेना के अंदर शामिल हो चुकी है। देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सितंबर महीने में किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, सितंबर महीने के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट पोत को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने क्या है 17 अगस्त को, कब है? 17 अगस्त को क्या है INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट पोत का किस शहर में उन्होंने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था कोलकाता के अंदर। कहां पर लॉन्च किया था? कोलकाता के अंदर उन्होंने लॉन्च किया था। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में आयोजित हुई है? 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में आयोजित हुई? ये हुई है केरल के अंदर। कहां पर हुई है? हर साल इसका आयोजन होता है, और ये हर साल केरल के अंदर इसका आयोजन होता है। NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो ये किसकी अध्यक्षता में? महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? महेश चंद्र पंत की। अनवर उल हक काकर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कौन है? अनवर उल काकर। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल को एक बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? और वो है विश्वकर्मा योजना। कौन सी है? विश्वकर्मा योजना। सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक शेयर करते रहना। बस अपने आज इस रिवीजन क्लास के अंदर फटाफट अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? यह बढ़ेगी 2047 तक। कब तक बढ़ेगी? 2047 तक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? 5वीं पुण्यतिथि बनाएगी। कौन सी? 5वीं पुण्यतिथि बनाएगी थी। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा IT हब स्थापित किया गया? किस शहर में भारत का सबसे बड़ा IT हब स्थापित किया गया? ये किया गया लखनऊ के अंदर। कहां पर स्थापित किया गया है? लखनऊ में। देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF ट्रीटमेंट होगा। IVF, ठीक है। तो देश का पहला अस्पताल है जिसमें फ्री IVF ट्रीटमेंट होगा, और वो है गोवा राज्य का। किसका राज्य का है? गोवा राज्य का पहला अस्पताल है ये। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर पर्पल कब लॉन्च की थी? तो भारत की सबसे लंबी दूरी की रिवॉल्वर है पर्पल है, और ये लॉन्च की थी 18 अगस्त को। कब लॉन्च की थी? 18 अगस्त को इसको लॉन्च की गई थी। केंद्र सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? LIC का मतलब है भारतीय जीवन बीमा निगम, और इसके प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला? सतपाल भानू ने। तो ये संभाला है R दुरईस्वामी ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने संभाला है? R दुरईस्वामी ने संभाला है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? ये किया गया तमिलनाडु के अंदर। पूछा जा सकता है, शानदार पॉइंट है आपके लिए। तो तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्थापित किया गया। भारत ने किस शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च की है? तो भारत ने किस शहर के अंदर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च की? और ये की है चेन्नई के अंदर। कहां पर लॉन्च की है? चेन्नई के अंदर। भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को
अवार्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनको हवार्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला और उनका नाम है राज चेट्टी। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? राज चेट्टी। किस संस्थान के पूर्व प्रमुख थे? वीएस अरुणाचलम का निधन हो चुका है। तो ये किसके थे? ये थे, आपको पता है, डीआरडीओ के। किसके थे? ये थे डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख थे वीएस अरुणाचलम, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर्स किस राज्य से लॉन्च किया गया? तो अग्निकुल कॉस्मोस का एक रॉकेट है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल, और ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम किसने लॉन्च किया है? किसके लिए है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम किसने लॉन्च किया? ये किया है आरबीआई ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने वेब पोर्टल है उद्यम, और ये भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक। अभी इसका आयोजन हो रहा है, तो 25 अगस्त से 10 सितंबर तक ये इसका आयोजन किया गया। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट किस देश ने विकसित किया है? दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट है, और ये किस देश ने विकसित किया? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने देश विकसित किया है? दक्षिण कोरिया ने विकसित किया। केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी, कितनी ई बसें तैनात की जाएगी? केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है, और ये कितनी ई बसें तैनात की जाएगी? 10,000। कितनी? 10,000 ई बसों को तैनात किया जाएगा। हाल में टाइफून लेन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? तो टाइफून लेन कहां पर आया है? यह है, आपको पता है, जापान के अंदर। कहां पर आया है? जापान के अंदर टाइफून लेन आ चुका है। भारत की किस महिला एथलीट पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? भारत की किस महिला एथलीट पर डोप टेस्ट के अंदर फेल होने पर है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और वो है द्युति चंद। कौन है? द्युति चंद। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, हंगरी बुडापेस्ट के अंदर आयोजन किया गया, और इसके एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा ने, और हंगरी बुडापेस्ट के अंदर इसका आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की? वो की है लखपति दीदी योजना। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? लखपति दीदी योजना। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो है समुद्र ऐप। कौन सा है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले किस शहर में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन हुआ है? तो भारत का पहला जो 3D मुद्रित डाकघर है, ये बना है कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो कौन सा लॉन्च किया गया? ये किया है फ्लड वॉच ऐप। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा किया है? फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च किया। ये क्या है? बाढ़ की स्थिति और हालातों को बताने के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत 16 अगस्त से किस फिल्म के साथ की गई? G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत 16 अगस्त से किस फिल्म के साथ की गई है? और ये की गई है पाथेर पंचाली के साथ। किसके साथ है? पाथेर पंचाली के साथ शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुई थी महिला फीफा विश्व कप 2023, और इसका खिताब जीता है स्पेन देश ने। किसने जीता है? स्पेन ने इसका खिताब जीता है। और फाइनल के अंदर किसको हराया? इंग्लैंड को। किसको हरा दिया? फाइनल के अंदर इंग्लैंड को। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बन चुकी है अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन गई? यानी कि 2 बार ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? अंतिम पंघाल। किसके अंदर? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। भारत के अनाथ सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश के अंदर कौन सा पदक जीता? भारत के अनाथ सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश के अंदर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक।
किस देश का चंद्र मिशन लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? मैंने आपको बताया ये है रूस देश का। किसका है? रूस का है। ये क्या है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला था 23 अगस्त को, लेकिन उससे पहले ये असफल है हो चुका है, यानी कि बीच में ये क्रैश हो गया था। कितने भारतीय युवा को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स के लिए नामित किया गया? कितने भारतीय युवा को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? ये किया 5 भारतीय युवा को। कितने? 5 भारतीय युवा को। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो अभी आपको पता है ताजा आईसीसी विश्व कप क्रिकेट विश्व कप होने वाला है, तो इसके लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो वो है क्रिप्टोवर्स, ऑप्शन नंबर डी। और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान है इसके। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहां पर किया गया? राजस्थान के उदयपुर जिले में क्या है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है किसको? राहुल द्रविड़ को। इसको बनाया है राहुल द्रविड़ को। राष्ट्रपति ने किस शहर में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो किस शहर में किया था? ये किया था कोलकाता के अंदर। कहां पर किया था? कोलकाता शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? और वो है गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा। कहां पर है ये? गुवाहाटी के अंदर। याद रखना इसको, कहां पर है ये? गुवाहाटी में। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है जयपुर के अंदर। कहां पर हुई है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर के अंदर G20 व्यापार समूह की बैठक हुई है। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया? तो वो है INS वागीर। कौन है? INS वागीर ने स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान हिलेरी ने किस देश को खूब प्रभावित किया? तो यह है अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर आया था चक्रवाती तूफान हिलेरी, और इसने अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को खूब प्रभावित किया है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला कौन सा देश बन गया है? तो मैंने आपको अलग से चंद्रयान 3 की क्लास दे रखी है बढ़िया तरीके से, और शानदार तरीके से मैंने करवाए हैं क्वेश्चन, और एग्जामिनर यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा था चंद्रयान 3। ये कौन सा देश बन गया? चौथा देश। क्या है? चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश। लेकिन आपसे पूछे दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश ये बन चुका है, यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहला देश, और वैसे पूछे तो चौथा देश। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश की मेजबानी पर आरंभ हुआ? ये आपको पता है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया? लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया? ये बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। इसको बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। सितंबर 2023 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सितंबर 2023 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रकाश श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर डी। किसको नियुक्त किया गया? प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर लॉन्च किया? नई दिल्ली में। किस बैंक ने UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस बैंक ने डिजिटल UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया लॉन्च किया? और ये किया है, ध्यान रखना, केनरा बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में कितने वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में कितने वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये भुगाई थी 6 वैज्ञानिकों ने। कितने? 6 वैज्ञानिकों ने। और ये लगातार 2019 से ये लगातार मेहनत करते आ रहे थे। धौलपुर क्रोली टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर है, और ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका। कौन सा? धौलपुर क्रोली टाइगर रिजर्व, और है कहां पर है? राजस्थान में। किस राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल की शुरुआत की है? किस राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की स्कूल की शुरुआत की? और ये की है केरल राज्य ने। इसने शुरुआत की है, केरल राज्य ने शुरुआत की।
दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने नए देशों को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया गया? तो आपको पता है ब्रिक्स के अंदर कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? ये किया गया 6। इतने 6 नए सदस्य देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस राज्य में हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत का एक हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, और उसने क्या हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और मिसाइल का नाम है अस्त्र। इस राज्य में गोवा राज्य में सफल परीक्षण किया गया था। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके लिए चुना गया अल्लू अर्जुन। किसको चुना गया? अल्लू अर्जुन या पुष्पा को चुना गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहली रैंक हासिल की है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर पहली रैंक हासिल की है इंदौर ने। इसने की है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने सबसे अच्छी रैंक इसके अंदर हासिल की। 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं। 40 साल के अंदर ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो ये भेजेगा जाक्सा के सहयोग से। लगभग 2024-25 के अंदर क्या इसरो चंद्रमा पर अगला मिशन है लूपेक्स है वो जाक्सा के सहयोग से अगला मिशन भेजेगा। हाल में CR राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये कौन थे? तो CR राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये थे गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। ऑप्शन नंबर 1 कौन थे? गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया? और ये किया है ईरान देश ने। इसने किया है ईरान देश ने इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया? ये किया है मिजोरम के अंदर। कहां पर लॉन्च किया है? मिजोरम के अंदर इसने लॉन्च किया। पीएम मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? पीएम मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया? ये मिला है ग्रीस देश का। किसको मिला है? ग्रीस देश को इनको सम्मान मिला है। हाल में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? ये किया है इंदौर ने। इसने किया है इंदौर मध्य प्रदेश ने किया है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में पहला स्थान हासिल किया है। भारत अब किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने का ऐलान किया है? आपको पता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को, और इसी 23 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने का ऐलान यह कब है? 23 अगस्त को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? और ये किया है मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। इन्फोसिस ने किन 2 टेनिस खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्फोसिस ने किन 2 टेनिस खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एक है राफेल नडाल और एक है इगा स्वियातेक। तो इन दोनों खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उपयुक्त है दोनों। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ये की है असम की सरकार ने। 2 अक्टूबर से राज्य के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR TRI में ET11 किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। वहां पर लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के अंदर ये लॉन्च किया गया है। स्वदेशी सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक किसने पूरा किया है? तो ये किसने पूरा किया? ये किया है आपको पता है BHEL ने। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्या है? सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया है। हाल में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो मैंने आपको सभी को बताया स्वर्ण पदक जीता है। एकमात्र भारतीय जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो कितने मीटर में जीता था? ये जीता था आपको पता है कितने? 88.17 मीटर में। कितने? 88.17 मीटर के अंदर ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। हाल में HS पंड्या ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के अंदर कौन सा पदक जीता? इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ये जीता है आपको पता है पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना थी स्वामित्व योजना, और इसने ई गवर्नेंस 2023 के लिए
राष्ट्रीय पुरस्कार है जीता है। हाल में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में एनडीएक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया? और इसका आयोजन हुआ था मिस्र के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? मिस्र के अंदर ये अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। हाल में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। इसने जीता है मैक्स वेस्टापेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की कौन से संस्करण की शुरुआत की? ये की है छठे संस्करण की। कौन से? छठे संस्करण की शुरुआत की। एमरसन मंगांगवा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? ये बने हैं जिम्बाब्वे के। इसके बने हैं एमरसन मंगांगवा, ये जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। हाल में चर्चा में रहा जीका वायरस की पुष्टि किस राज्य में हुई है? किस शहर में हुई? ये मुंबई के अंदर। कहां पर हुई है? मुंबई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है सोनाली घोष को। किसको नियुक्त किया गया है? सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए कौन सा टाइटल स्पॉन्सर हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए देगा? तो ये देगा IDFC फर्स्ट बैंक। ऑप्शन नंबर 1 कौन देगा? IDFC फर्स्ट बैंक है। ये हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए भुगतान करेगा। किस संगठन ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो ये है नासा का। किसका है? नासा का है ये क्रू 7, और इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष 2023 का देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप कौन सा है? तो ये है जेपेटो। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? जेपेटो है। ये देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बन चुका है। किस देश में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? किस देश के अंदर पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ? ये हुआ है ताइवान की राजधानी है ताइपे। ठीक है, ताइवान की राजधानी है ताइपे। वहां पर क्या देश का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण करने की घोषणा की? ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसने की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब बनाया गया? ये बनाया गया 29 अगस्त को। कब बनाया गया? 29 अगस्त को। भारतीय कवि जयन महापात्रा का निधन हो चुका है। ये किस विषय के कवि थे? तो ये थे अंग्रेजी विषय के कवि। किस विषय थे? अंग्रेजी विषय के कवि थे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। एक अगस्त महीने का अपने निचोड़ बढ़िया तरीके से कर लिया है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और आज ऐप के अंदर आपको अंतिम दिन है, अंतिम मौका है। आज 12 बजे तक आपको लास्ट मौका, 50% की छूट है, और इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी तैयारी है वो करंट को आप मजबूत करते जाएं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करते रहना, और अपने फटाफट अगस्त महीने निचोड़ अपने इसका रिवाइज कर लिया है। तो मिलते हैं अपनी सुबह डेली अपने 6 बजे करंट की क्लास। और इसका जो टेस्ट है वो आपको वीकली के रूप में आपको ऐप के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है ना, वो सब अपने मंथ की क्लास में चर्चा कर लेते हैं। उसका टेस्ट आपको लगातार ऐप के अंदर मिल गए हैं बढ़िया तरीके से। और बाकी आपको निरंतर सुबह 6 बजे करंट की क्लास आती है। उसके बाद में पूरे मंथ की रिवाइज आपको मैंने क्लास करवा दी है। उसके बाद में आपको ये बस एक रक्षाबंधन पर आपको आज 50% की छूट दी जा रही है। इस पर आप बढ़िया तरीके से ऑनलाइन टेस्ट रिवीजन मौका पाएं, और बढ़िया तरीके से आपको आज तक मौका मिलेगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेगा। एक सुपर फास्ट रिवीजन क्लास की अपनी चर्चा कर ली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।